अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जो हमारा 26 चैप्टर है मेडिकल इमेजिंग, उसकी एक्सरसाइज आज कर रहे हैं। तो पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और इनवर्स पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिफरेंस है। तो मेन आपने 3 डिफरेंस लिखने होते हैं। नंबर 1, जो मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू सर्टेन क्रिस्टल्स, इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज प्रोड्यूस। पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हमारे पास कि जब हम किसी क्रिस्टल के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसी तरह जो अगर इन्वर्स पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अप्लाइड टू सर्टेन क्रिस्टल, दे डीफॉर्म मैकेनिकली। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें अप्लाई करेंगे हम किसी क्रिस्टल पे तो वो डीफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये इनके दरमियान मेन डिफरेंस है। उसके बाद पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इन्वर्स पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स ये पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वर्स पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एग्जांपल है। इसी तरह पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसमें यूज़ होता है? माइक्रोफोन में और सेंसर्स में यूज़ होता है। ठीक है, ये उसके 3 पॉइंट्स थे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्टिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स टारगेट सेल पे स्ट्राइक करते हैं, कोई भी टारगेट ले लो, ठीक है, उस पे स्ट्राइक करेंगे तो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। लेकिन जब एक इनर शेल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब उसको हाइब्रिडाइज करते थे ना जैसे हम, तो हाइब्रिडाइज होगा और इजेक्ट करेगा, यानी कि सिंपल सी बात, जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल में हम निकालते थे जैसे। तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल के शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकला और एल शेल वाला उसकी एनर्जी कम हुई और वो नीचे आ गया। ठीक है, के में, और वो जो एल शेल वाला आया उसने करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज प्रोड्यूस की। ठीक है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फील्स द वैकेंसी। समझ आ रही होगी ना आपको? हैव अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक्सरे में हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगी स्पेक्ट्रम, इसमें डिस्क्रीट वेवलेंथ होगी, लेकिन इसमें जो है ना दूसरी आएगी इमिशन स्पेक्ट्रम। देयर एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्टिन्यूस की एनर्जी जो है वो स्पीड ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स की टारगेट मटेरियल पे करती है। फिर एक्सरेज का पर्पस, तीन पर्पस हमने लिख लिए हैं। मेडिकल इमेजिंग में यूज़ होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग में होता है, फिर साइंटिफिक रिसर्च में। अच्छा, अब ये आपने हेडिंग्स दे देनी है 3, उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है। मेडिकल में कैसे होगा? मेडिकल में कि कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, जैसे टीथ है, बोन है, ठीक है, या कोई अंदर कोई ऑर्गन देखने के लिए तो हम दे सकते हैं। जैसे किडनी स्टोन्स देखते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, वो एक्सेस यूज़ करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल में हम क्रैक्स और फ्लॉज को देखते हैं मटेरियल में क्या क्या है, और साइंटिफिक में हम क्रिस्टलोग्राफी को स्टडी करते हैं, मतलब ये कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, एक्सरेज हैं वो मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं और एक्सरेज कैन बी डिफ्लेक्टेड। 2 तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसको हमने कमेंट करना है उनके ऊपर, जैसे फोटोन है, ठीक है, लाइट भी है। एक्सरेज कैन इमिट इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरेज जो है इमिट इलेक्ट्रॉन करते हैं, किसकी वजह से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से करते हैं, और उनके अंदर जो हाई एनर्जी फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं बाहर। ठीक है, फिर है एक्सरेज कैन आल्सो बी रिफ्रैक्टेड। क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल होती है किस किस के साथ? जो स्पेस होती है बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स इन क्रिस्टल्स। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि एक क्रिस्टल है आपके पास, उसके दरमियान, उसके स्ट्रक्चर्स के दरमियान जो स्पेस है वो वेवलेंथ उसकी कंपेरेबल होगी तो एक्सरेज डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। समझ आ रही है? इसी वजह से तो हम उसको करते हैं, मतलब यहाँ पे यूज़ होती है वो एक्सरेज पर्पस में, मेडिकल इमेजिंग में। ठीक है, उसकी शेप बन जाती है। अब यहाँ पे लिखा है दीज प्रॉपर्टीज शो दैट एक्सरेज बिहेव एज बोथ पार्टिकल और वेव नेचर के। Why X-rays have different properties from light even though both originate from transition of electrons. ओके, वो ये कह रहा है कि जो एक्सरेज है उसकी लाइट से डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों है, हालांकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिशन से निकलते हैं। अब आपको एक बात समझनी है
कि जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है, ठीक है, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। लेकिन अगर जब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होगी तो लाइट निकलेगी वहाँ से, ठीक है। लाइट इस तरह ये डिफरेंट है दोनों में। एक्स रेज हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ एंड हाई फ्रिक्वेंसी। अब देखो, वेवलेंथ हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी लो होगी, हाई होगी, ठीक है। वेवलेंथ लो होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। इसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी लो, मतलब हाई वेवलेंथ होगी तो लो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। देयर फोर एक्स रेज हैव ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर। एक्स रेज में पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। एंड डिफरेंट इंटरेक्शंस। पेनिट्रेटिंग पावर से मतलब कि गैमा रेजेस वगैरह जो है ना, आपको पता होगा। फिर ब्रेकिंग रेडिएशंस क्या होते हैं? ब्रेकिंग रेडिएशन आल्सो कॉल्ड ब्राउनस्टॉलिंग रेडिएशंस। मेन ब्रेकिंग रेडिएशन आपको पता होनी चाहिए। ब्रेकिंग रेडिएशन, फर्स्ट लाइन तो बस इंट्रोडक्शन था इसका। इट अकर व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर सडनली डिसेलरेटेड और डिफ्लेक्टेड बाय द न्यूक्लियस। अब एक बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, और वो डिसअपियर हो जाता है या फिर किसी चीज़ से टकराता है, ठीक है, तब हमारे पास ब्रेकिंग रेडिएशंस आ जाएगी। लोस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड एज एक्स-रे फोटोन ऑफ वेरिंग वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाना और एक्स-रे फोटोन का उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। व्हाट आर के ए? अच्छा, के ए क्या है? के ए नहीं, सॉरी, के अल्फ़ा है यहाँ पे। के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा, ये तीन चीज़ें हैं। के ए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। When an electron from the L shell N2 jumps to fill a vacancy of, okay, ये सारी चीज़ें तो आपके पास सामने लिखी हुई हैं। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ ये होता क्या है। जब एक एटम है, उसके अंदर के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, ठीक है। के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। के शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब वहाँ पे के शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि दो होते हैं वहाँ पे। के शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो उसकी वैकेंसी या उसकी जो खाली जगह है उसको फिल करना होगा, लाजमी है ना फिल करना। तो एल शेल में से एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएगा के शेल में, तो के शेल में वैकेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है इसको हम के अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह के बीटा जो है उसमें हमारे पास एम शेल से एल में आता है, ठीक है। फिर के गैमा है, के गैमा में उसके ऊपर वाला है जो है वो एम में आ जाता है, एन जो शेल जो है वो एम में आ जाता है, ठीक है। इतनी सी एक्सरसाइज थी ये छोटी सी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मेन आपको जो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो बता दें मुझे, मेरे पास ये पड़ा हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़।